हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण में करेंगे अरुणय कांड। 2 कांड हमारा समाप्त हो चुका है। आप लोग हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। मंगल भवनया मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उमा राम गुण गूढ़ पढ़ि पंडित, मुनि पावहि बिरचि पावहि मोह विमोढ़। जे हरि विमुख न धर्म रति। शिव जी बोले, हे पार्वती जी, श्री राम जी के गुण गूढ़ है, जिससे पंडित और मुनीश्वर भी वैराग्य को पाते हैं, और जिसको धर्म में कुछ प्रेम नहीं है, वैसे भगवान से विमुख मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अयोध्या निवासियों की और भरत की अनुपम सुहावनी प्रीति का वर्णन कर चुका। अब देवताओं, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चित्रों को सुनो, जो वे वन में करते थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए, प्रभु सादर बैठे, फटिक सिलास पर सुंदर। एक दिन श्री राम जी ने कुछ सुंदर फूल को चुनकर उनके गहने बनाए और आदर के साथ सीता जी को पहनाया। फिर वे स्वच्छ श्वेत स्फटिक की सुंदर शिला पर बैठ गए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। हे देवराज, इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश धारण किया। वह दृष्ट श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता था। जैसे चींटी समुद्र की थाल लेना चाहता है, वैसे ही उस महाबुद्धि जयंत ने श्री राम की थाह पाना चाहा। सीता चरण चोच अति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख मनुष्य सायक सधाना। वह कौवा मूढ़ और मंद बुद्धि होने के कारण सीता जी के चरण में चोच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब रघुनाथ जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने धनुष पर सीख का बाण चढ़ाया। अति कृपाल रघुनायको, सदा दीन पर नेह। तासन आए किन्ह छलु, मूरछ अब गुण नेह। श्री रघुनाथ जी तो अति कृपालु और दीनों पर सदा प्रेम करने वाले हैं, परंतु उस मूर्ख और अवगुण के घर अजंत ने उनसे भी छल किया। प्रेरित मंत्र बर्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गया हूँ पित पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। वह ब्रह्मवान मंत्र से अभिमंत्रित होकर तेजी से चला, जिससे कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, परंतु श्री रामचंद्र जी से विमुख होने के कारण इंद्र ने भी उसे नहीं रखा। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भैरि सी दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा सरमति व्याकुल भय शोका। वह निराश हो गया और मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ, जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भयभीत हुए थे। वह थक कर ब्रह्मपुरी, शिवपुरी आदि सब लोक में बड़े भय शोक से व्याकुल हो घूमता रहा। काहू बैठन कहाँ न ओही, राखी को सरक राम करे द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन परि
जाना। परंतु किसी ने भी उसे बैठने को ना कहा, क्योंकि श्री राम जी से द्रोह करने वाले को कौन रख सकता है। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गुरु जी सुनिए, जिसके लिए माता मृत्यु और पिता यमराज के समान हो जाते हैं और अमृत विष के समान हो जाता है। मित करहि सतरी पुके करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। सब जुग जाहे अनहु लेता, ता जो रघुबीर बिमख सुनु भ्राता। उसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान काम करते हैं और उसके लिए गंगा जी बैतरनी नदी के समान हो जाता है। हे भाई, जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है, उसके लिए सब संसार अग्नि से भी अधिक तप्त हो जाती है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पाई ताहि, कहे सु पुकार प्रसन्न हित पाहि। तब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया लगी। संत जन कोमल चित्त के होते हैं, उन्होंने उसे तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया और उनके पास जाकर उनसे पुकार कर कहा, हे परंत जनों का हित करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर भय गए पद जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मई मति मंद जान नहीं पाई। दुखी और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी का चरण पकड़ लिया और कहने लगा, हे दयालु श्री रामचंद्र जी, त्राहि माम, आपके अनंत बल और अपार महिमा को मैं नीच बुद्धि नहीं जान सका। निज कृत कर्म जनित फल पाया हूँ, अब प्रभु पाहि शरण तक आया हूँ। सुनि कृपाल यति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म का फल पा गया और मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तब उसकी अत्यंत दीन वाणी को सुनकर, हे भगवानी, श्री रामचंद्र जी ने एक आंख का करके उसे छोड़ दिया। किन्न मोह बस दोह जयन, देख कर बध उचिता। प्रभु छारे हूँ करी छोह को, कृपाल रघुबीर समो। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसने मोह के बस होकर द्रोह किया था, तथापि उसका वध करना ही उचित था, तो भी प्रभु ने दया करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए सुति सुधा समान। बहुरी राम यस मन अनुमाना, हो वही वीर सबहि मोहि जाना। श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में रहकर अनेक प्रकार के चरित्र किए, जो सुनने में कानों को अमृत के समान है। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने मन में अनुमान किया कि यहाँ सबने मुझको जान लिया है, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि मन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अति के आश्रम जब प्रभु गया हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भया हूँ। इसलिए सब मुनि से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई वहां से चल दिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। तब उनका आगमन सुनकर अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। पुलकित गाते अत्रि उठ राए, देख राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अन पाए। महामुनि अत्रि का शरीर पुलकित हो गया और वे उठकर दौड़े। मुनि को इस प्रकार आते देखकर श्री रामचंद्र जी शीघ्रता से आगे बढ़ गए। दंडवत करते देख मुनि ने देखा, भाइयों को हृदय से लगा लिया और प्रेम के अंशु जल से दोनों को नहवा दिया। देख
छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने करी पूजा कही वचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देख मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब ये उन्हें आदर सहित आश्रम में ले गए। उनकी पूजा सुहावने वचन कहकर मूल फल दिए जो प्रभु के मन को अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखा मुनिवर प्रम प्रवीण जोड़ पानी स्तुति करत मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आसन पर विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्र भर देखकर परम प्रवीण मुनिवर अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।